हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं हूं आपका गौरव कुमार। और आप जैसे देख रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है जो कि जीके से थोड़ा अलग पोर्शन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जो कि आज हमारा जो होगा वो रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग के अंदर हम लोग बात करेंगे जो कि हमारा एक टॉपिक होगा, जो कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग होगा। लेकिन रीजनिंग के अंदर आज जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि हमें रीजनिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, आखिर हमारा सिलेबस क्या क्या होगा रीजनिंग के अंदर। आज जो लोगों की डिमांड थी कि सर बोर्ड पे कराइए, कुछ बोर्ड के ऊपर समझ में अच्छे से आता है और बोर्ड के अंदर हम स्पेशली तौर पर हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक तरीके से एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि रीजनिंग का हम लोग सारे के सारे टॉपिक को एक डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तौर पर करेंगे ताकि आप लोगों को वो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आए। आखिर सर हमारा सिलेबस क्या होगा इसके पीछे, कि हम लोग कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। देखो मैंने सिलेबस लिखा है इस साइड, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैंने ऊपर सिलेबस लिखा है। हमारी वर्बल रीजनिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हमें किन किन लेवल पर चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन से लेवल पर स्टडीज करनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में लिख कर दे दी हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इवन आप चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जैसे मैंने लिखा, एनोलॉजी के बारे में लिखा है। हम इसे वर्ड एनालॉजी या कह सकते हैं वर्ड एनालॉजी हो सकता है, नंबर एनालॉजी हो सकता है, इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। एनालॉजी चैप्टर में ऑड वन आउट में से डिस्कस करेंगे। आपको बहुत सारे चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा डिफरेंट है, या कोई सीरीज दे दी जाएगी उसके अंदर कौन सा अलग है, या कोई एक तरीके से आपको साइंस से रिलेटेड कोई टर्म दे दिया जाएगा, उनमें से कौन सा अलग है, या मिनरल या मेटल नॉन मेटल्स के अंदर से दे दिया जाएगा, जो कि चार मेटल्स होंगे एक नॉन मेटल होगा, इनमें से कौन सा अलग है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ऑड वन आउट के अंदर डिस्कस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आज तो मैं कराने ही वाला हूँ, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये भी सीरीज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, जो कि नंबर होगी, अल्फाबेटिक सीरीज होगी। हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में स्टडीज करेंगे। इसके अंदर लॉजिक ढूंढ ढूंढ कर बच्चे बहुत ज़्यादा इस वाले चैप्टर में, या कह सकते हो इस वाले टॉपिक में बहुत फंसते हैं। एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीरीज के, बच्चा पूरा टाइम लगाता है सीरीज में बल्कि मुश्किल से सेकंड लगाओ, 20 सेकंड तक या 25 सेकंड तक। नहीं आता छोड़ दो, लास्ट में करते हैं सीरीज को, क्योंकि सीरीज इतनी जल्दी कभी कभार निकलती नहीं है। लॉजिक ढूंढना पड़ता है और लॉजिक नहीं बन पाता, हम लोग उसी पे अटके रहते हैं। ठीक है, इसको भी समझाएंगे। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन में, आगे चल के हम लोग कह सकते हैं प्रोजेनी जनरेशन में, या कह सकते हो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके रिलेशन, या ये मान के चलो फैमिली के अंदर कौन कौन से रिलेशन है, दादा दादी, है ना, जैसे फादर हो गए, मदर हो गए, ये कह सकते हो हम लोग। और पेरेंटल हो गए, कह सकते हो पैटर्नल अंकल हो गए, पैटर्नल आंटी हो गई। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन बहुत ही एक तरीके से डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिगर आउट के एक और से हिसाब से मैं समझाऊंगा आपको। डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। राम नॉर्थ गया, फिर बाएं मुड़ गया, फिर सीधा गया, फिर उसके बाद दाएं मुड़ गया, अब वो कौन से डायरेक्शन में है। ऐसे ऐसे डायरेक्शन के क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। मिसिंग नंबर्स की बात करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस हटाकर रिप्लेस कर कर उसकी जगह डिवाइड और मल्टीप्लाई यूज कर लिया गया। ऐसे ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आप लोगों ने तो देखा ही होगा, है ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है जी, जैसे डॉक्टर, वुमेन और आपका कह सकते हैं इंजीनियर, क्या रिलेशन होगा, कैसा डायग्राम बनेंगे, जो हम लोग ऐसे बनाते हुए आते हैं, ऐसा ऐसा, ये वेन डायग्राम का पोर्शन होता है। इन सारी चीज़ों में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर्स को। ठीक है जी, वेन डायग्राम, सिलॉग्स आ गया, रैंकिंग टेस्ट पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल सीक्वेंस, वर्ड्स पढ़ेंगे। क्लॉक, घड़ी के बारे में, 12 बजने के बाद, 12 बजने के बाद या कह सकते हो 6 बजने पर कितने डिग्री का एंगल बनता है आपके मिनट और आवर की सुइयों के अंदर। ऐसे ऐसे क्लॉक के क्वेश्चन। कैलेंडर, एज वगैरह पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, और लास्ट टाइम वन डाइस क्यूब के बारे में पढ़ना है। इवन ये हमारे सारा का सारा सिलेबस है, जो कि आप नोट डाउन कर लेना, और साथ ही साथ इसको डिस्कस भी करेंगे, और साथ ही साथ इनको एक तरीके से क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे हर एक चैप्टर्स को। ठीक है जी, मेरा मोटिव ये रहेगा कि आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आए जो मैंने यहाँ पर लिखी है। ओके, आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आए जो मैंने यहाँ पर लिखी है। आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने एक रीजनिंग का चैप्टर लेके आ रहा हूँ। पहली बार ऑन स्क्रीन आपके सामने रीजनिंग पहली बार कराने वाला हूँ। कोशिश करूंगा जिस तरीके से जीके आप लोगों को बहुत पसंद आती है, कोशिश करूंगा रीजनिंग का भी मैटर आप लोगों को उतना ही समझ में आए और उतना ही पसंद आए।
अगर इन केस ऐसा लगता है कि रीजनिंग मेरे की आपको लोगों को समझ में नहीं आती, तो इस पे और अच्छा काम करके इस रीजनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से सुधार करूंगा। लेकिन पहले अटेम्प्ट में आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसी लगी रीजनिंग और कैसा लगा ये चैप्टर। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने आप लोगों से बात करी, आप लोगों से बात करता हूँ और आप लोगों से एक कोडिंग लैंग्वेज में बात करता हूँ। सपोज करो मैंने क्या किया, कुछ लोग होते हैं ना जैसे तीसरे बंदे को हमारी बात पता ना लगे, तो मैंने आपको कोड में पूछ लिया। मैंने बोला हाँ भी वेल्ले हो तुम। तीसरा बंदा सोच रहा है वेल्ले क्या बोल रहे हैं, दूसरा बंदा कहता है नहीं यार वेल्ले नहीं है, काम है अभी थोड़ा। वो तीसरे बंदे को कोडिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, हम कोडिंग लैंग्वेज में आपस में बात कर रहे हैं। मैंने कोडिंग की, उसने डिकोड कर लिया, वो समझ गया मेरी बात को। मैंने कोड में समझाया, वो अगर वो उस फॉर्मेशन को समझ जाता है, इसे कहते हैं डिकोड। फिर वो डिकोड करके फिर उसी कोडिंग में वो मेरे से बात करेगा, मैं डिकोड करूंगा। ये आपस में क्या होता है, तालमेल, एक तरीके से कोडिंग और डिकोड करना एक दूसरे को। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा, मैंने एक सपोज करो मैंने बैट को बोल दिया, मैंने बैट का एक जो बैट एक कोड है, मैंने बैट एक कोड रखा और बैट कोड देता है कि चाय के बराबर और बॉल देता है मार्केट। ठीक है जी, बैट का कोड रखा मैंने चाय। मैंने कहा बैट, मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा भाई जब भी मैं बैट बोलूँ ना तो समझिए चाय पीने के लिए बोल रहा हूँ मैं, और जब भी बॉल बोलूँ ना तो समझिए चाय पीने तो चलेंगे लेकिन कहाँ पे चलेंगे, मार्केट में चलेंगे। मैंने ऐसा बोल दिया अपने दोस्त को, ताकि मम्मी पापा को शक ना हो कि भाई ये लोग पढ़ने जा रहे हैं या घूमने फिरने जा रहे हैं। तो ये मान के चलो कि मैंने एक तरीके से, मैंने सपोज करो मैंने उसके दोस्त के सामने या कह सकते हो उसकी फैमिली के सामने कहा, मैंने कहा चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीने के लिए। उसकी मम्मी पापा बैठे थे, मैं अब उसकी मम्मी पापा चाय पीने से उसको मना करते हैं मेरे दोस्त को, कहते हैं बेटे चाय पीने वाली चाय वगैरह मत पिया करो, गलत चीज़ होती है ये। ठीक है जी, वैसे भी डाइजेशन वगैरह खराब होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। तो हमें बड़ी चाय पसंद थी, मेरे दोस्त को भी पसंद थी, मेरे को भी पसंद थी। ठीक है, तो हमें मार्केट में जाके चाय पीना बड़ा अच्छा लगता था। तो हमने सोचा यार चाय पिया तो जाए, लेकिन तेरे मम्मी पापा के सामने मैं अचानक बोलूँगा चाय पीने चलो तो फिर वो मना करेंगे। तो उसने कहा एक काम करते हैं, कोड लैंग्वेज में बात करेंगे मम्मी पापा के सामने, ताकि उनको समझ ही ना आए और हम लोगों को समझ में आ जाएगी। मैंने कहा क्या बोलेंगे, कहता है कि बैट बॉल बोल दियो, फिर इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा तो चाय पीने की बात कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा हाँ भाई बैट बॉल खेलने चले, कहता है अच्छा चल 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 खेलने चलते हैं। अब मम्मी पापा को तो ये लगा ना बैट बॉल खेलने जा रहे हैं, लेकिन असलियत में कहाँ जा रहे हैं, चाय पीने मार्केट जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है जी, इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। मतलब किसी को एक तरीके से मैसेज के फॉर्मेशन में कोड करके भेज देना और वो बंदा डिकोड करके हमें भेज दे। आप लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस करते हो जो कोडिंग लैंग्वेज में होते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त ने मेरे को जीबीयू का मैसेज किया जी, जीबीयू मुझे समझ ही नहीं आया, आप लोगों को समझ में आ गया हो, गॉड ब्लेस यू है। लेकिन मुझे जब पहली बार मैसेज लिखा ना तो मैंने बोला भी क्या लिखा है तुमने यार। तो उसने कहा यार मैंने सोचा कि शायद इसने गबरू लिखने की कोशिश की, गबरू गबरू GBU। तो मैंने सोचा गबरू लिख रहा है, मैंने कहा गबरू लिख रहा है, अच्छा। कहता नहीं अबे गबरू नहीं लिख रहा हूँ, ये गॉड ब्लेस यू लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, कोडिंग लैंग्वेज में बात कर रहा है मुझसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें एक चैप्टर में डिस्कस करनी है। ठीक है, चलो पहले अब ये सारी चीजें करने से पहले, ये तो कुछ क्वेश्चंस है, इसको करने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे अल्फाबेटिक सीरीज, जो आप लोगों ने ABCD तो बचपन में पढ़ी होगी। लेकिन हमने ABCD तो सर पढ़ी है, इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स टोटल 26 होता है, ये तो हमें पता है सर। और ABCD कैसे लिखी गई ये भी हमें पता है, लेकिन सर पोजीशन पूछ लेते हो ना, ये नहीं पता। तो आज मैं आप लोगों को पोजीशन याद कराऊंगा हर एक अल्फाबेट्स की। आज हम सबसे पहले पोजीशन को याद करेंगे। व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन का मतलब होता है स्थान, किसका क्या स्थान होगा उसके ऊपर सबसे पहले चर्चा करते हैं। आओ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ABCD को। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद करा दूंगा, आप लोग भूलोगे नहीं। चलो ABCD को तो हम बचपन से ही बोलते आते हैं सर। मैडम भी बचपन में ही स्कूल में कहती थी बेटे घर जाते हो तो ABCD याद करके आना। जब बचपन में होते थे तो मैडम कहती थी बेटे ABCD याद करके आना। तो ABCD तो हमें ऑलरेडी याद हो जाता है, 1 2 3 4, मतलब इनकी तो सीरीज हमें ऑलरेडी याद है, 1 2 3 4 पे आते हैं ABCD 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 AB 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 1 2 1 2 1 2 CD 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 3 4 3 4 3 4, यहीं से याद हो जाता है। लेकिन कंडीशन अब थोड़ी ABCD के बाद से स्टार्ट होती है।
अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ई, तो ई को याद करने के लिए मैं आपको ई से जुड़े 5 चीजें याद करा देता हूँ। ई से जुड़े 5 चीजों को याद करेंगे। इजोटी, आप एक वर्ड याद करो जिसका नाम मैंने लिखा है इजोटी। क्या बोलोगे? इजोटी। इजोटी क्या होता है सर? इजोटी हमें मैडम ने हमेशा कहती है बेटे 5 के टेबल हमेशा याद करना, तो हम लोग 5 के टेबल याद कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो हमें 5 लोगों के कोड और याद हो गए। इजोटी से हमें 5 वर्ड के कोड और याद हो गए। 5 पर आता है सर ई, 10 पर आता है सर जे, 15 पर आता है सर ओ, टी पर आता है 20 और वाई पर आता है 25। ठीक है, चले आगे। चलो सर एफ का तो बताया नहीं, एफ का बता देते हैं। अब एफ की बारी है सर। एफ से फिक्स होता है, एफ से फिक्स, और इसका राइमिंग थोड़ा थोड़ा सिक्स से रिलेट करता है सर। फिक्स से, एफ से फिक्स, एस से सिक्स, एफ से फिक्स, एस से सिक्स, फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स। चाहे ऐसे याद कर लो, और ना तो इसकी शेप देखो थोड़ी सी आपकी सिक्स की शेप में बन रही है, ऐसे बन रही है ना। इसी एफ को घुमा दोगे तो थोड़ा सा सिक्स लगाएगा। देखो दोबारा बता देता हूँ, एफ ऐसे लिखते हो आप, ऐसे ही लिखते होगे। ये नीचे वाला जो टर्म दिख रहा है इसको घुमा दोगे ऐसे करके, थोड़ा सा सिक्स बन जाएगा ये, है ना। तो एफ की पोजीशन क्या होगी सर? सिक्स पोजीशन पे आता है। जी कहता है मेरे अंदर ही मेरा कोड छुपा है, अगर आपकी नजरें पहचानने वाली होंगी तो ढूंढ लोगे। ये हमारे साथ खेलता है क्या? हमारे साथ ये खेल रहा है पहेलियां। कहता है बूझो तो जाने। मैंने कहा ठीक है जान लेते हैं, तुम्हें बूझने वाले काम क्या कर रखे तुमने? तुम जी ऐसी तो बनाते हो, ये बूझ लिया मैंने। ये जो चीज है वो तुम ही 7 बना रहे हो बस। ठीक है जी, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये जी लिखता है, ये देखो 7 ऑलरेडी बनता हुआ नजर आ रहा है, ये 7 बन रहा है ना। तो ये जी किस पर है सर? 7 पर आ गया। एच की 8 वैल्यू कैसे याद रखोगे सर? एच कितने पे आता है? 8। ये ऑलरेडी अपने आप में कहता है जी मेरे अंदर भी कुछ ऐसे ही है, मैं भी जी से जैसे ही, जी से जी के अकॉर्डिंग ही संपर्क रखता हूँ, तो इसीलिए मुझे भी अगर पूछते हो तो मैं जानूंगा आप में दम है। तो मैंने कहा ठीक है जी, एच को नीचे से घुमा दिया और ऊपर से घुमा दिया, थोड़ा थोड़ा 8 जैसा लग रहा है, कैप्सूल बन गया ये तो सर। हाँ कैप्सूल बन गया, लेकिन ये 8 की पोजीशन दे रहा है थोड़ा थोड़ा, देखो ध्यान से। तो एच कितने पे आ गया सर? एच 8 पर आ गया। कितने पे आ गया सर? एच 8 पर आ गया। अब पोजीशन लिख देते हैं, एच आ गया सर 8 पर। आई, आई बोलता है, आई का देखो क्या है सर? आई, आई बोलता है 9 पर, है ना। आई की वैल्यू क्या है सर? 9 है। देखो आई किस पर आएगा सर? 9 पर आएगा। कैसे सर? आई अपने आप में क्या है? आई को देखो, आई की शेप ऐसी होती है, ऐसे होती है ना आई। तो ये देखो इस तरीके से ऑटोमेटिक ये 9 खुद ही बना रहा है। अगर मैं इसको सिंपल आई लिखूंगा ना ऐसे करके, छोटा आई, ऐसा आई, तो ये देखो ऑटोमेटिक अपने आप में 9 बना रहा है। तो ये भी जी एच आई, ये तो पहली बूझने वाले काम करते हैं हमारे साथ। कहते हैं हमसे अगर पूछना चाहते हो तब बताएंगे आपको, हमें बूझो तो जाने भाई, अगर हमें बूझोगे तो ही हम जानेंगे। मैंने कहा चलो बढ़िया बात है भाई, ये तो फिर ठीक है जी। चलो अब आते हैं सर जे पे। जे को तो मैंने आपको यहीं से याद करा दिया था, जे ऑन 10 पर आता है। जे किस पे आता है सर? जे 10 पर आता है। इजोटी से जे की हमने क्या कर ली थी? प्लेस वैल्यू याद कर ली। जे कितने पे आता है सर? 10 पे आता है। तो जे को तो याद कराने की जरूरत नहीं, जे ऑलरेडी किस पे है सर? 10 पर है। ठीक है जी। या तो ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जे एंड के, जे एंड के। जे एंड के क्या होता है सर? जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां तो लगातार चलती ही चलती हैं, है ना। 10 से 11 गोलियां तो लगातार चलती ही चलती हैं। चाहे ऐसे याद कर लो, अगर ऐसे ना याद हुआ तो 10 को ऐसे याद कर लो। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इजोटी से। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास। के को कैसे याद करेंगे सर? किंग्स 11 पंजाब। क्या बोलते हो आप? एक टीम का नाम सुना होगा आपने, किंग्स 11 पंजाब। तो के की पोजीशन तो यहीं से पता लगती है, के 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, है ना। प्रीति जिंटा की टीम थी ये। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। किंग्स की पोजीशन क्या है सर? यानी के किस पर है? 11 पर है। और या तो ऐसे याद कर लो, जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां तो चलती ही चलती है। एल, एल को याद करने के लिए LOVE, ये वर्ड तो जितने मेरे वीडियो देखने वाले होंगे उनकी जुबान पे होगा, और हो सकता हो वो किसी ना किसी इन्हीं चीज़ों में तलाश में बैठे हुए हैं।
सर कब सरकारी नौकरी लगेगी और कब हम इस मैटर में पढ़ेंगे, कब हमारी भी फैमिली होगी, कब हम भी एक तरीके से इन चीज़ों के ज़रिए अपनी वाइफ को देख सकेंगे। तो मतलब वो सपना पूरा होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर, उसके बाद फिर वो चीज़ें भी आपके सपने में पूरी होंगी। ठीक है, चलो आओ देखे ध्यान से। सर लव, लव लिखा है आपने, लव लिखा है ना मैंने, देखो ये एल जो है ना ये ओ का अपोजिट है, ठीक है, और वी आपका ई का अपोजिट है। यहाँ पे देखो दो अपोजिट्स भी ढूंढ लिए हम लोगों ने, दो अपोजिट्स भी ढूंढ लिए हमने। एल ओ का अपोजिट है, वी ई का अपोजिट है, लेकिन इसको कैसे याद करेंगे वो देखो। अब एल ओ वी ई लिखा मैंने, और यहाँ पूरा वर्ड का मतलब होता है सर लव। लव के चक्कर में जो पढ़ा उसके तो क्या बज गए सर, 12 बज गए। क्या बज गए सर, 12 बज गए। जो लव के चक्कर में पड़ा उसके क्या बज गए सर, 12 बज गए। तो यहाँ से लव का यानी एल की पोजीशन कितनी है सर, एल की पोजीशन 12 है, ये याद हो गई। एम से क्या होता है सर, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो सर, मैं तेरा हीरो। तो एम किसने पे आ गया सर, 13 पे आ गया। इससे याद कर सकते हो एम पोजीशन ऑन 13। एन को कैसे याद करोगे, देखो एन अपने आप में रोमन नंबर में बैठ रहा है, रोमन नंबर में देखोगे तो ये ऐसे करके बन रहा है, ऐसे करके। तो ये कह सकता हूँ मैं क्या सर, ये फोर्थ पोजीशन होती है, इसका मतलब 4 होता है। अब आपने 4 पे तो सर डी का पोजीशन बताया था, तो और कौन सी 4 आ सकता है जहां पर एक और 4 आए। तो 4 के बाद अब दूसरा 4 तो 14 में ही नजर आता है। तो 14 पे क्या होगा सर, 14 पर आएगा आपका एन। इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है जी, देखो मैंने क्या बताया अभी, मैंने देखो रोमन नंबर्स में हम लोग एन को ऐसे लिखते हैं, और रोमन नंबर्स में इसको तोड़ोगे ना थोड़ा ऐसा नजर आएगा, ये ऐसा करके देखो आ रहा है ना, एन भी लग रहा है और ये रोमन नंबर भी लग रहा है, रोमन नंबर ऐसे 4 है ना। तो इसको मैं 4 लिखता हूं, है ना, 4 लिखता हूं इसको मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू। लेकिन ये 4 क्या है सर, 4 पे तो आपने ऑलरेडी डी बता दिया ना, फिर किस पे आएगा ये। तो 4 के बाद अब दूसरा 4 किस में नजर आता है, 14 में नजर आता है। तो 14 पे क्या आ जाएगा सर, एन की पोजीशन आ जाएगी। बस काम खत्म, आगे चले। वाह सर, चलो ओ 15 पर है सर, ये तो यहीं से पता लग गया, इजोटी हमें याद करा देता है। इजोटी ने तो काम आसान कर दिया सर, 5 10 15 वाले तो ऐसे याद करा दिया इसने। पी से आता है सर प्रिंस, प्रिंस आते हैं 16। प्रिंस कहता है मैं 16 साल का, और क्वीन कहती है जी मैं 17 साल की। प्रिंस कहता है मैं 16 साल का, और क्वीन कहती है मैं 17 साल की, है ना। चलो आर आता है सर, आर कितने पोजीशन पर आएगा, 18। आर को कैसे याद करोगे, आर ऐसी पोजीशन बनाता है, आर ऐसे बनाता है, ठीक है जी। आर ऐसा भी बनाता है ना, आर कैसे बनाता है, ऐसे बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे से जोड़ देंगे और ऐसे कर देंगे। सर ये तो फिर 8 बन गया, और 8 पे तो आपने बताया था एच होता है। तो सीधी सी बात है, जब आर 8 पे एच ऑलरेडी है, तो फिर दूसरा 8 किस पे आएगा, 18 पे आएगा। तो 18 पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सर ये भी बात सही है, बिल्कुल सही बात है, आर ऐसे लिख लो, 18 पे आएगा। एस देखो, एस को घुमा के ऐसे बना दो, 9 बन रहा होगा ये, 9 ऐसे बन जाएगा। ये एस लिखा है ऐसे, इसको घुमा दो ऐसे करके, ये बन गया 9, बन गया 9। आगे लगा दो सर 1, क्यों सर आगे क्यों 1 लगा दिया, इसका रीजन ये है कि 9 पे तो ऑलरेडी आई है ना, तो आई तो हो नहीं सकता, यानी 9 पे फिर सीधी सी बात है 9 पे आई तो है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एस हो जाएगा, एस तो हो नहीं सकता क्योंकि आई है 9 पर। तो इसीलिए एस की पोजीशन दूसरी कहाँ बैठेगी, 19 पर बैठेगी। तो 19 पर क्या हो जाएगा सर आपका, 19 पर आ जाएगा एस। क्या बोलोगे, एस। टी से 20, ये देखो ये जो टी से याद करा रखा है। और वैसे भी आप लोग मैच देखते हो तो T20 वर्ल्ड कप देखते हो, T20 वर्ल्ड कप, तो चाहे आप T20 ऐसे याद कर लो। यू को कैसे याद करोगे सर, यू गिव मी किस। ओ क्या बोल रहे सर ये, भाई ये याद कराने का तरीका बता रहा हूँ, ये मत समझना मैं मांग रहा हूँ आप लोगों से। यू गिव मी किस, ऐसे बोलोगे इसको, अब तेज तेज बोलो, तेज तेज, इसको स्पीडली बोलो। क्या बोलोगे, इसको स्पीडली बोलो। यू गिव मी किस, 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 यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, यू 21, यू 21, यू 21, यू 21, यू 21, यानी यू 21 पे आ गया सर। अच्छा ऐसे याद करना है, हाँ ऐसे याद करेंगे। वी से हो गया विवाह, सर वी से क्या हो गया, विवाह। विवाह मूवी देखी है, और विवाह में तो सिर्फ 2 लोगों की तो शादी होती है, एक मेल की फीमेल के साथ, और मेल और फीमेल हमेशा शादी के बाद ये कहते हैं जी हम दो
हमारे भी क्या होने चाहिए, दो। और जब दो और दो मिल जाएं तो सर क्या बोलते हैं उसको, उसको तो 22 कहा जाता है। अच्छा, विवाह से 22 बनाते हो, अच्छा विवाह से 22। चालाक हो रहे हो सर, गलत काम है, विवाह से 22 बना दिया आपने। तेज हो रहे हो हमसे। तेज होने वाली बात नहीं है, याद कराने वाली बात है। आओ इधर। देखो डब्लू कैसे सर याद करेंगे, डब्लू डब्लू कैसे करना है ये देखो। डब्लू को पलट दो ऐसे करके, इस पोजीशन में लिखो और ऐसे कर दो। और 3 पे सर ऑलरेडी सी मैंने बता दिया था, सी भी 3 पर है। मैं तेरा हीरो से एम भी 13 पे है, तो बचा क्या फिर, 2 की बारी आएगी। 23 पे हो जाएगा डब्लू। क्या हो जाएगा सर 23 पे डब्लू। एक्स को याद कराओ सर, एक्स कैसे याद करेंगे, एक डंडी ऐसे, एक डंडी ऐसे, एक डंडी ऐसे, एक डंडी ऐसे। सर डंडी में डंडी खींचे जा रहे हो, कैसे याद करेंगे इसमें, एक डंडी ऐसे, एक डंडी ऐसे, एक डंडी ऐसे, एक डंडी ऐसे, 4 डंडी हो गई। एक डंडी पूरी, एक डंडी दूसरी, कितनी होगी 24। तो एक्स कितनी वैल्यू 24। एच और टी से वाई की वैल्यू पता लग गई, वाई पे कितनी है, वाई कितने पे आ गया सर 25 पे। और जेड की तो फिर पता ही है आपको, ए टू जेड 26, ए टू जेड 26, 26, 26, 26। चलो 26 जनवरी है ना। चलो ये रही पोजीशंस, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो और इसी तरीके से याद कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आई वीडियो को बैक कर दो, मैं फिर ऐसे हो जाऊंगा, ठीक है जी, और फिर ऐसे करना स्टार्ट कर दूंगा, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। और स्लाइड कर दोगे तो फिर ऐसे आ जाऊंगा, ठीक है जी। अब तो मैं आपके इशारों पे चलने वालों में से हूँ, इसी से पे आप मेरे को पूरी तरीके से याद करा सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग अब अपोजिट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। अपोजिट वर्ड्स के बारे में ध्यान से देखो, अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट्स याद कराओ सर, अपोजिट्स, अपोजिट्स याद कराते हैं। कैसे याद करेंगे, ये सारी सीक्वेंस तो और याद जाओगे आपको। अब याद करते हैं अपोजिट्स को, कैसे याद करोगे वो देख लो। अपोजिट्स में याद रखना, शुरू से लेकर सारे अपोजिट्स आपको याद कराता हूं। पहला, ए टू जेड तक की एबीसीडी याद करना, तो ए का अपोजिट क्या हो गया सर, जेड। एक चीज और हमेशा याद रखना, अपोजिट्स का सम हमेशा टोटल कितना होना चाहिए सर, 27 होना चाहिए। टोटल सम हमेशा 27 होगा, वही अपोजिट्स कहलाएगा, ठीक है जी। याद रखना, अपोजिट का टोटल सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। ये चीजें याद रखोगे तो आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है जी। चलिए चलिए, चलिए। तो ए टू जेड की अगर मैं बात करता हूं सर, अपोजिट्स का सम देखो 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए, तभी हमें ये चीजें समझ में आएंगी, ओके। तो ए टू जेड का सम देखो सर, यहाँ पे आपने लिखा है सर 27, क्या इसका सम 27 बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा, ए 1 पर आता है, जेड 26 पे, देखो दोनों को प्लस करो, आ गया 27। हाँ सर, ये तो सही बताया आपने, हाँ सही बता तो रहा हूँ आपको, याद भी तो आप ही को करना है। चलो आओ, ए के बाद आता है सर बी। बी को कैसे याद करोगे, बाय बाय, बाय बाय, प्लस खत्म, बाय बाय, बाय बाय। बी से वाई, बाय, बाय से याद कर सकते हो, बाय बोल दो, बाय, बी वाई एक दूसरे के अपोजिट। सर ये 2 पर होता है सर, और ये 25 पे, देखो सम कितना आ गया 27, हो गया अपोजिट, बिल्कुल बढ़िया। आ जाओ सी, सी का अपोजिट सर, आपने बचपन में या कह सकते हो अभी भी आपको क्रैक्स बड़ा पसंद होगा, क्रैक्स। क्रैक्स में 2 साउंड बहुत तेजी से आते हैं, क्रैक्स सी पे और एक एक्स पे आता है साउंड, तो सी का अपोजिट क्या हो गया सर, एक्स। क्रैक्स पसंद है सर, क्रैक्स, क्या पसंद है सर, क्रैक्स। सी आता है 24 पे और एक्स आता है, सॉरी सी आता है आपका 3 पे, एक्स आता है 24 पे, सम करेंगे टोटल आएगा 27, ओके। ओके सर, फोर्थ पे सी के बाद आता है सर डी, और डी का अपोजिट होता है दूध वाला, डी, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, मैं तो तेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली, दिल्ली वाली। डी से डब्लू, ठीक है जी, दिल्ली वाली। डी आता है सर 4 पे और ये आता है 23 पे, दोनों को जोड़ो आ गया कितना 27। बोलो थम्स अप, आ जाओ आगे। 5वें नंबर पे डी के बाद ई। इवनिंग के समय हमें सर वंदना याद आती है, सॉरी वंदना का मतलब क्या होता है, पूजा। इवनिंग वंदना, इवनिंग वंदना का मतलब क्या होता है, इवनिंग के समय वंदना को याद करना, ठीक है जी, यानी पूजा पाठ करते हैं जो लोग शाम के समय, इवनिंग वंदना कहते हैं उसे। वंदना का मतलब
थोड़ा सा अपने परमेश्वर को याद करना है ना, उन्हीं चीज़ों को। या तो ऐसे नहीं याद हो सकता तो ऐसे याद कर लो, इवन 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 ईव ईव इवन इवन, तो ऐसे याद कर सकते हो। ई का अपोजिट वी, और ई आता है सर आपका 5 नंबर पे, है ना, तो वी आ जाएगा जी 22 नंबर पे। ठीक है जी, 22 और 5 27 होता है सर, वाओ है ना। चलो अब 6 नंबर पे आते हैं, छठे पॉइंट पे आते हैं। ई के बाद आता है सर एफ, और एफ से हमें याद आता है जी फन। फन, फन से बोलते हो फन, फन करेंगे आज तो फन। तो एफ का अपोजिट सर यू होता है। या तो हम ये कह सकते हैं, आपने गाना सुना हो, बड़ा फेमस आया था नोरा फतेही का, हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, है ना। या तो उफ कह दो, ऐसे भी हो जाएगा, या तो फन कह दो जी, ऐसे भी हो जाएगा। 6 पे ये होता है, और 21 पे ये सम कर दो, 21 प्लस 6 सर 27, और इसको उफ लिख दूं, उफ बहुत गर्मी हो रही है जी। 7th नंबर पे आ जाओ सर। 7th नंबर पे एफ के बाद आता है जी, और जी से होता है जीटी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। अच्छा, मुझे आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कि जीटी रोड का पुराना नाम क्या था। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ जीटी रोड। जीके कहाँ से ले आए सर, जीके तो यार रग रग में बसी है, इसलिए पूछ लेते हैं कभी कभार। जी से आता है सर आपका 7 पर, और टी से आता है 20 पर, तो 20 प्लस 7 27, और इसे कह दो जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड, ऐसे याद कर सकते हो। 9th नंबर पे आ जाओ सर। जी के बाद आता है एच, और एस से होता है सर हाई स्कूल, तो पढ़ा ही होगा आपने, हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच से याद रखना 8 पर, और एस से याद रखना 19 पर। पोजीशन हो गई 19 प्लस 8 इज इक्वल टू 27, और इसको याद रखने के लिए हाई स्कूल कह देना। हाई स्कूल को तो पढ़ाई कर रखी होगी तभी फॉर्म भर सकते हो इस चीज़ का। ठीक है जी, दी वॉचमैन की पोस्ट निकली है जी, हाई स्कूल पास है जी, हाई स्कूल पास है, अच्छा अच्छा, फिर तो भर दोगे। चलो 10th कॉल, 10th पोजीशन पे या 10th नंबर पे बात करते हैं, एच आई आई। मेरी टिकट करा दे यार, इंडियन रेलवे में आजकल बहुत भीड़ भाड़ चल रही है। आई से इंडियन, आर से रेलवे, आई से इंडियन, आर से रेलवे। जी इंडियन रेलवे तत्व पे चल रही है हमारी इस बार, है ना। इस बार टिकट बुक करा दी मेरी इंडियन रेलवे IRCTC की साइड से, तो शायद हो सकता है मेरा टिकट बुक हो जाए, है ना। याद कर लो, आई से जी, आई होता है 9 पर, आर होता है 18 पर, 18 प्लस 9 सर हो गया 27 पोजीशन नंबर। और याद कैसे करोगे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आ जाओ 11th पोजीशन पर। एम, ओ सॉरी, एच आई जे, जे से जंगल, क्यू से क्वीन, कुछ लोग कहते हैं जे से सर जैक, क्यू से क्वीन, चाहे जैक क्वीन बोलो चाहे जंगल क्वीन बोलो, बात एक ही है। जंगल आता है 10 पे और क्वीन आती है 17 पे, 10 और 17 हो गए सर 27, 27, 27, 20 नहीं 27। ठीक है जी। जे के बाद आता है सर के, 12th नंबर पे के। आपने किंग्स 11 पंजाब बताया था सर, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है जी, आपने के साथ 11 के साथ और पी भी जोड़ दिया। देखो के और पी अपोजिट है एक दूसरे के, तो सीधी सी बात है किंग्स 11 पंजाब, है ना। के 11 पे आता है और पी आता है 16 पे, जोड़ दो दोनों को, आ गया 27। चाहे के पी बोल दो, चाहे पी के मूवी बोल दो, चाहे पी के मूवी से याद कर लो, है ना। अरे ऊ गोला पे क्या है जी, ऊ गोला पे, ऊ गोला पे अभी बताता हूँ मैं, तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग है ऊ गोला पे। ऊ गोला को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा कि उसके अंदर ऊ गोला पे कोडिंग डिकोडिंग कैसे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आ जाओ 12th के बाद आते हैं सर 13th नंबर पे, और 13 नंबर पे आता है एम, और लास्ट में आएगा एम के साथ एन। एम के साथ आएगा सर एम, एम आता है सर 13 पे, और एन आता है 14 पे, 13 14 मिला के बने 27, और एम एन बनते हैं मिलाकर मून नाइट। मतलब सर मून नाइट तो बताया ही नहीं, मून नाइट का मतलब होता है चांद, और नाइट का मतलब होता है रात। ओहो, चांदनी रात की बात तो नहीं कर रहे हो आप। हाँ उसी की तो बात कर रहा हूँ, चांदनी रात। चलो ये तो रहे अपोजिट्स, और ये रहे हमारे सारे के सारे अल्फाबेटिक सीरीज। आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आया होगा, इतनी तो कोशिश करता हूँ। अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने इधर लिखे हैं, क्योंकि कोड मैंने आपको यहाँ पर याद करा दिए, अपोजिट्स मैंने आपको यहाँ याद करा दिए। अपोजिट्स याद कर लिए सर, कोड याद कर लिए, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी निकाल लो और पेन निकाल लो, और दरवाजा
बंद करो अपना ऑलरेडी, और एक कप में रखो, एक हाथ में रखो चाय और एक हाथ में रखो पेन, सिप मारो क्वेश्चन करो, सिप मारो क्वेश्चन करो, ठीक है जी। चलो आओ ऑन टाइम। सर आप भी शिप कर लिए सिप, मैं खाना पीना खा के बैठा हूँ इसीलिए मेरे को अभी चाय पीने की आदत नहीं है, अभी तो क्वेश्चन करेंगे जी, क्वेश्चन पे आओ ना। अब बात करते हैं ट्राई। ट्राई का कोड दे रखा है सर, आपने ऐसा बताया कि जी ट्राई का कोड आपने 21 दे रखा है। मान ली आपकी बात मैंने, गलत नहीं कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, और बैठे बैठे मेरे सामने आंसर बता रहे हो 21। ट्राई का कोड दे रहे हो 21। देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, इफ द कोड ऑफ ट्राई इज 21 एंड सेज कोड इज 8। आपसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ करेज, करेज का कोड बता दो हमें, करेज का कोड। तो ट्राई का कोड लिख लिया मैंने 21, सेज का कोड मैंने लिख लिया सर कितना, सेज का कोड लिख लिया मैंने आपके सामने 8। अब हमें करना क्या है सर, हमें करेज का कोड चाहिए, करेज का कोड, करेज का कोड बता दो सर, करेज का कोड बताएंगे, पहले ये लॉजिक तो समझ लो। 21 आया कहां से जी, 3 वर्ड से 21 कैसे ले आए आप, और ये 4 वर्ड से 8 कैसे ले आए, यहाँ तो 4 वर्ड से तो और ज्यादा आना चाहिए था, कोई कोड छिपा होगा तभी तो 21 और 8 आ रहे हैं। चलो देखते हैं, TRY, टी से अभी याद कराया था T20 वर्ल्ड कप, आर से 18 याद कराया था, इजोटी से वाई का 25 याद कराया था, सबको जोड़ो जरा कितना आ रहा है पोजीशन। 25 प्लस 18 होता है सर हमारा 43, और 43 प्लस 20 होता है, ये होता है सर आपका 63, मतलब टोटल सम बैठ रहा है हमारा 63 का। लेकिन मुझे तो 63 से किस पे पहुंचना है, 21 पे पहुंचना है। देखो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं सर, 3 है। हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटर्स, देयर आर 3 नंबर ऑफ लेटर्स डिवाइडेड बाय 3। देखो काट के 21 आ रहा है क्या, हाँ सर ये तो आ गया, जादू नहीं नहीं, अथर्ववेद थोड़ी ना कर रहा है यहाँ पे, लॉजिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो लॉजिक से काम हो रहा है, देखो लॉजिक से काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरा सेज, सेज की बात करते हैं सर, सेज की, सेज, सेज, हाँ सेज की बात करते हैं। एस की पोजीशन सर 19, ए की पोजीशन 1, और जी की पोजीशन 7, और ई की पोजीशन 5। सबको जोड़ दो, 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 5 32। हाउ मैनी नंबर ऑफ लेटर्स, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा 32। अब मिल गया लॉजिक, लॉजिक समझ में आ गया सर, लॉजिक लिख लो इधर। लॉजिक कहता है सम ऑफ लेटर्स, सम ऑफ लेटर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेटर। क्या कह रहा है ये, सम ऑफ लेटर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेटर्स, यानी सभी लेटर का सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ लेटर से, और क्वेश्चन आ जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। चलो बात तो रही सर, पहला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे इतनी तो मैं आशा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हम लोग आंसर तो निकाल के रहेंगे ना, बाद में कहते हुए सर आंसर तो निकाल के नहीं गए, बस क्वेश्चन करा के चलेगा सॉल्व उसी को ही। आ जाओ पोजीशन नंबर सी की 3 पे, ओ 15 पे जॉटी से, यू गिव मी 21 पर आ गया सर, आर पे 18, ए पर 1, जी पर 7, कहता है मेरे अंदर ही ढूंढो मुझे, ई से ई, इजोटी, ठीक है जी। जोड़ो सबको, 15 3 18, 18 और 21, ये हो गया सर 29, 29 प्लस 18, 29 प्लस 18 ये हो गया आपका 47, 47 प्लस 1 48, 48 प्लस 7 55, 55 प्लस 5 यानी कि 60, 60 आ रहा है सर टोटल। नंबर ऑफ लेटर्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। गड़बड़ हो रही है कहीं, चेक करो कहीं वो तो नहीं कर दी हमने मिस्टेक। 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 21 ये हो गया, 18 प्लस 21 आपका हो गया ये आपका 39, 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 18, 40 प्लस 18 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 58, 58 प्लस 12 लगा दो सर, ये हो जाएगा 70 होना चाहिए था, 60 लिखा है, सॉरी माय मिस्टेक। 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आना चाहिए 10। देखो जरा मैच करो, आंसर आ रहा है जी सभी का 10 आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सर, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मैन आ जाओ। पहला क्वेश्चन हो गया सर,
गोली मारो इसको। अगला क्वेश्चन कहता है बैंक का कोड दे दिया इनने हमें, बैंक का कोड दे दिया सर 32। ब्रेक का कोड देते हैं हमारे सामने ब्रेक का कोड देता है, हमारे सामने ब्रेक का कोड देता है 42, और हमसे ही पूछता है क्लेवर का कोड बताओ, हमसे पूछता है, हमसे बदतमीजी कर रहा है, हमसे बदतमीजी। आओ बैंक के कोड पे चलते हैं। पहले तो बैंक का वैल्यू निकालेंगे, बी से 2, 1 पे, एन 14 पे, के 11 पे, सबका कोड देखते हैं, सबको मारेंगे, सबको बराबर, सबका बदला लेगा फैजल तुम्हारा। 2 + 1 3, 14 + 3 17, 17 + 11 28, 28 से 32 पे जाना है सर। 4 जोड़ रहा है कुछ, क्यों जोड़ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, अब समझ में आ गया सर, नंबर ऑफ लेटर को जोड़ रहा है। टोटल नंबर ऑफ लेटर देखो कितने, 4 है सर, +4 कर रहा है नंबर ऑफ लेटर और 32 पे पहुंचा रहा है ना। क्या पहुंचा रहा है 32 पे। देखो बैंक का कोड कितना दिया था, 32 दिया था। सबकी पोजीशन लिखी मैंने, पोजीशन लिखने के बाद सबको ऐड किया तो आंसर आता है सर मेरे पास 28। ये 28 से 32 पे जा रहा है, 28 से 32 पे मैं कैसे जा सकता हूँ, 4 कहीं ना कहीं तो जोड़ रहा होगा। क्या लॉजिक बन रहा है 4 जोड़ने का, 4 जोड़ने का लॉजिक बन रहा है नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ लेटर देखो कितने हैं, 4 ही तो हैं, और 4 को जोड़ रहा है और 32 बना रहा है। पकड़ गया लॉजिक, वे पकड़ गया बहुत तेजी से पकड़ गया लॉजिक। यानी क्या कर रहा है सर, सम ऑफ लेटर्स को कर रहा है और उसी के साथ जोड़ रहा है सर आपके साथ नंबर ऑफ लेटर्स को, नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ रहा है। चलो तो अगर ब्रेक का कोड निकालने की जरूरत तो नहीं है, ब्रेक का कोड तो आप निकाल लोगे, तो लिखा ही है मैंने। अब इसको डायरेक्ट क्लेवर का ही निकाल लेते हैं ना, क्लेवर का, क्लेवर का मतलब चालाकी, चालाकी। इस क्वेश्चन ने हमसे भी चालाकी की थी, अब इसके बारे में निकालते हैं। 3 + 12, 12 + 5 बी से विवाह, हम दो हमारे दो 22, ई 5 पर आ गया, आर 18 पे आ गया। सबको जोड़ो जरा, 12 3 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 22 47, 47 और 18, 47 और 18 होते हैं 65, 65 हो रहे हैं सर। 1 2 3 4 5 6, तो सीधी सी बात है सर, क्या कर रहा है इसके अंदर, नंबर ऑफ लेटर को जोड़ेगा तो ये पहुंचा देगा 71 तक। ठीक है जी, नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। दोबारा कर लेते हैं, 12 3 15, 15 5 20, 20 और 22, 20 और 22 42, 42 + 5 47, 47 और 18 हो जाएगा 8 7 15, 4 1 5 और 1 6, 65। 65 में नंबर ऑफ लेटर्स को भी तो जोड़ो, 3 और 3 6, 6 5 11, यानी कि 71 हो जाएगा। चलो आ जाओ, क्लेवर का कोड सर कितना होगा, क्लेवर का कोड होगा 71, लिखते चले जाएंगे क्लेवर का कोड 71। अब कहता है सर नीचे वाला क्वेश्चन कहता है गॉड, ओ गॉड 55, मेक मतलब क्या होता है, बनाना। अरे वो केले की बात नहीं कर रहा, ये मेक बनाना, बनाना वाला बनाना तो अलग है, इंग्लिश वाला बनाना अलग है। मेक मतलब बनाना, किसी चीज को बनाने के लिए यूज करना। 78, मेक का मतलब 78। बाइट, ये काटने वाला बाइट नहीं है, वो तो BIT होता है, ये बाइट है आपका क्या कंप्यूटर टर्म, उसकी बात कर रहा है। स्टोरेज मेगाबाइट, गीगाबाइट। जी गॉड से 55 पे पहुंचना है, गॉड से 55 पे, तो अगर मैं सीक्वेंस में लेकर चलूं, सपोज करो GOD, सॉरी, G आता है सर 7 पर, O आता है 15 पर, D आता है 4 पर। मुझे तो नहीं लगता इस पे 55 भी पहुंच सकते हैं, आसपास भी नहीं भटक रहे हम तो इसमें। 15 7 22, 22 4 26, 26 और 55 से पहुंचना इम्पॉसिबल है। उल्टा कर दो इसको। अब ये लॉजिक क्या था, इसको पलट के देखो, क्या पता इसने इसका अपोजिट तो नहीं लिख दिया। अब अपोजिट पे आ जाओ, जी का अपोजिट सर आपने GT बताया था, GT रोड है ना, और O तो आपने बताया था सर लव से, O का L हो जाएगा है ना, और D का आपने दूध वाला W बताया था। इसकी कोड लिख दो जरा, T20, L 12, W 23। जोड़ो जरा इसको, कितना बनेगा सर, इसका बनता है 35 + 20 यानी 55। अरे बैठ गया ये तो बिल्कुल ही, ये तो 55 आ गया इसको उल्टा करते ही आंसर। देखो जरा सबको जोड़ के देखो, 23 12 कितने हो गए सर 35, 35 और 20 कितने हो गए 55 हो गया। कोड समझ में आ गया सर।
अपोजिट्स का सम कर रहा है, लॉजिक लगा दो, अपोजिट सम, अपोजिट लेटर का सम कर रहा है, लॉजिक ये कहता है, इसका लॉजिक कहता है अपोजिट का सम करेंगे तो आंसर निकलेगा। ठीक है जी, अपोजिट का सम करेंगे तो आंसर निकलेगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक है। अपोजिट का सम कर रहा है, इसका भी अपोजिट करो, एम ए के, इसका तो छोड़ो, इसको तो कर ही लेंगे, इसका अपोजिट करते हैं, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, टी का अपोजिट जी और ई का अपोजिट वंदना, है ना। y हो गया 25, b हो गया 2, g हो गया 7 और v हो गया 22। 22 के साथ 25 प्लस 2 27, 27 प्लस 7 आपका हो गया 34, 34 प्लस 22 ये हो जाएगा आपका 34 प्लस 22 ये हो जाएगा आपका 56। आंसर आना चाहिए 56, 56, 56, 56, 56, 56 आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, क्या आप बात सही कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, P का अपोजिट G होता है, हाँ बिल्कुल होता है, E का अपोजिट V होता है, बिल्कुल होता है। G की पोजीशन 7, V की पोजीशन 22, B की पोजीशन 2 और Y की पोजीशन 25। ठीक है, चलो आंसर कितना आएगा 56। आओ आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सर ये जो कोडिंग करा रहे हो ये कौन सी कोडिंग है सर? ये कोडिंग है आपकी नंबर से, या कह सकते हो लेटर टू नंबर की सीरीज चल रही है। ये लेटर टू नंबर की सीरीज कर रहे हैं, लेटर से नंबर की सीरीज, लेटर से नंबर, लेटर से नंबर। ठीक है जी, लेटर से नंबर की सीरीज कर रहे हैं। क्रो का कोड होता है 64, क्रो का कोड लिखा है इसने 64, CROW, क्रो का कोड कहता है 64। ठीक है जी, ईगल का कोड कहता है सर, ईगल का कोड कहता है 125। मुझसे पूछता है पैरट का कोड, हाँ बेवकूफ समझता है क्वेश्चन, देख रहे हो, हमसे पूछता है, हमसे बोलता है। पहले तो इसी के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है ये क्यूब कर रहे हैं, या क्यूब कर रहे हैं या तो स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं सर ये क्यूब कर रहा है या स्क्वायर कर रहा है। देखो ध्यान से, 8 का स्क्वायर कर रहा है या तो 4 का क्यूब कर रहा होगा, दोनों में से एक ही क्वेश्चन लग रही है मेरे को दोनों हिसाब से। 1 2 3 4 नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं सर? 4 हैं। 4 का क्यूब किया है इसने, 4 का क्यूब कितना हुआ सर? 64। आ गया लॉजिक, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स का क्यूब कर रहा है सर, नंबर ऑफ लेटर्स का क्यूब कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स का क्यूब कर रहा है। 4 का क्यूब किया 64, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लेटर कितने? 5, 5 का क्यूब कितना सर? 125। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब कर रहेगा अब इसमें, 6 का क्यूब सर कितना? 216, 216। आंसर कितना? 216 आ जाएगा। पैरेट का कोड निकल गया सर 216। अब ऐसे ही क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, उनको ध्यान से देखना है आप लोगों ने। ठीक है जी, चलें आगे। चलो ये सब मिटा दूं। एक बात और बता देता हूं भाई आप लोगों को कि बेसिकली हमें अच्छे से ये सारी चीज़ें सीखनी है ताकि आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आए और वो चीज़ें हम लोग अच्छे से सीखते चले जाएं। ओके, ऑल राइट एवरीवन, ठीक से समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया तो आप लोग फिर भी मुझे बताएंगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे सामने, चलो हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन कहता है ये इसके अंदर देखो 3 तरीके के कोड दिए हुए हैं, आपको बताना है नेक्स्ट कोड। मैंने लिखा इसके अंदर जैसे टॉपर, क्वेश्चन है आप लोगों से, टॉपर का कोड देता हूं मैं आपके सामने। सर टॉपर का कोड है 66। इफ द कोड ऑफ टॉपर इज 66 एंड इफ द कोड ऑफ मार्क इज 61, इफ द कोड ऑफ मार्क इज 61, आपको बताना है व्हाट इज द कोड ऑफ इंड्यूस, व्हाट इज द कोड ऑफ इंड्यूस, इंड्यूस का कोड क्या होने वाला है। लॉजिक लगाएंगे और करेंगे आंसर। क्या होना चाहिए आपको? मैं मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट ज्यादा बोल दिया मैंने आपको, मुश्किल से 30 सेकंड देता हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कमेंट में आंसर फटाफट देखेंगे।
वैसे मुझे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी देखता हूँ कमेंट में किसके आंसर पहले आएंगे, मैं उसको देख तो सकता हूँ। ठीक है जी, कमेंट में जिसका आंसर पहले आएगा उसको स्पेशली मैं मेंशन करके स्पेशली थैंक्स बोलूँगा। और जब भी लाइव क्लास लगेगी ना, उसको रीजनिंग के लिए उसका नाम ज़रूर लूँगा क्लास में। चलो चलो हो गया, टाइम्स अप। नाउ क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। टी की पोजीशन 20 पे आता है, T20, O15, P16, P16, E आता है 5 पर, R18। जरा जोड़ के देखो 66 तक पहुंच रहा है क्या। नो चेक इट। 16 16 32 32 32 32 प्लस 35 35 कैसे जोड़ रहे हो सर? 20 प्लस 15 भी तो जोड़ेंगे, 35 हो जाएगा। 35 प्लस कितना हो गया ये 7 और 67 67 इतना जोड़ने पे आ गया सर। 67 प्लस 5 72 72 प्लस 18 90 90 प्लस 18, अरे ये तो 108 पहुंच गया, ये तो बहुत ज़्यादा निकल गया सर, गलत हो गया ये तो, हमें तो 66 तक जाना था, ये तो 108 पहुंच गया, बहुत ज़्यादा बन गया ये तो। चेंज, लॉजिक गलत है जी, ये लॉजिक नहीं लग सकता। अपोजिट करो इसका एक बार। टी का अपोजिट सर जी, जी अपोजिट होता है, जी टी ओ एल पी। पी का क्या बताया था? के, पी का के, ई का वंदना वी, आर का, आर से क्या बताया था? इंडियन रेलवे आई, है ना। इसकी पोजीशन लिखो, जी आ गया 20 पर, एल 12 पर, के 11 पर, के 11 पर, विवाह हम दो हमारे दो 22 पर, इंडियन रेलवे आई 9 पर, मारो इसमें सबको, 20 12 सर 32, 32 और 22 जोड़ दो, 22 कितने 4, 54, 54 और 22 सर 4 2 6, 5 2 7, 76, 76 और 9 85, 85 हो रहा है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? ध्यान से देखो जरा। थर्टी टू प्लस 11 32 22, ये हो गया सर 54, 54 प्लस 76, 76 प्लस 9 ये हो जाएगा 85, 2 2 4 2 6 2 6 2 6 2 6। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? पोजीशन तो गलत नहीं लिखी यार। ओ हो सॉरी 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 सॉरी, बहुत मेजर मिस्टेक, जी का कोड ही गलत लिख दिया, 7 था, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक भाई, माय मिस्टेक। 7 के साथ 12 19 होना चाहिए, 9 22 सर, 9 2 11, 2 1 3 और 1 4, 41, 41 प्लस 22, 2 1 3 4 2 6, 63, 63 प्लस 9 72 सर, 72 आ रहा है सर। 72 से 66 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? 6 माइनस कर रहा है ये, -6 क्यों कर रहा है? लॉजिक ये कहता है कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने बैठ रहे हैं सर? 6। तो ये क्या कर रहा है सर? ऑपोजिट सम को, अपोजिट लेटर का एडिशन, अपोजिट लेटर्स को क्या कर रहा है सर? सम ऑफ अपोजिट लेटर, सम ऑफ अपोजिट लेटर माइनस नंबर ऑफ लेटर का सम, नंबर ऑफ लेटर कर रहा है ये। अब मुझे इंड्यूस का भी निकल सकता है, इंड्यूस का भी यही काम कर रहा है ये, इंड्यूस को भी अपोजिट कर दो सबको, आई का आर, एन का एम, ठीक है जी, एन का एम, मून नाइट, दूध वाला, यू का कैसे बताया था सर आपने? यू का कैसे बताया था? फन 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 फन, एफ, ठीक है जी, सी 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 सी, क्रैक्स 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 क्रैक्स, एक्स, ई इवनिंग, वंदना वंदना वंदना, वी से वंदना, है ना। आर 18, एम 13, डब्ल्यू 23, एफ 6, एक्स 24 और पी 22। जोड़ दो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। 18 है 13, 31, 31 और 23, ये हो गया 54, 54 प्लस 6, 54 प्लस 6 होता है 60, 66
60 प्लस 24 84 84 प्लस 22 4 2 6 8 2 10 106 सर 106 नंबर ऑफ लेटर्स गिनो फटाफट 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दो 6 कितना आ गया आंसर 600 100 इंड्यूस का इंड्यूस आना चाहिए 100 नंबर पे इंड्यूस आना चाहिए सर 100 नंबर पे ये होगा इसका राइट आंसर ये होगा सर इसका राइट आंसर चलो एक क्वेश्चन और करो फटाफट जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट एक क्वेश्चन और हो जाए एक क्वेश्चन और हो जाए आ रहा है मजा आ रहा है मजा सर आ रहा है मजा आ जाए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे फटाफट अगला क्वेश्चन एक और लिखो बैंकर बैंकर का कोड लिखो सर बैंकर बैंकर का कोड लिखेंगे बैंकर का कोड लिखेंगे सर कितना है 57 है सर 57 ठीक है जी स्पैन स्पैन का कोड लिखोगे स्पैन स्पैन का कोड है सर 54 आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द कोड ऑफ प्रैंक 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 करते हो ना प्रैंक डराते हो ना किसी को उसका कोड पूछ रहा हूँ मैं आपसे व्हाट इज द कोड ऑफ प्रैंक ये बताना है आपको व्हाट इज द कोड ऑफ प्रैंक फटाफट बताएंगे चलो फटाफट करेंगे चलो गिनती गिन लेते हैं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 10 की गिनती गिनूंगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 नाउ टाइम्स अप आ जाओ कोड देखते हैं बैंक का बैंकर्स कोड देखते हैं पहले और फिर लॉजिक लगाएंगे 57 तक का 57 तक का लॉजिक लगाना है हमें B2 पे A1 पर N 14 पर K किंग्स 11 पंजाब इवनिंग वंदना 22 R 18 सबको जोड़ो 2 1 3 3 14 3 17 17 11 28 28 और 22 28 22 28 22 50 50 18 50 18 सर 50 18 कह रहे हो आप 50 18 तो 68 होता है ना 68 कुछ फिर से गड़बड़ कर रहे हो सर क्या 2 1 प्लस 3 14 प्लस 3 17 17 11 28 28 और 22 50 50 और 18 सर 68 68 से 57 पे जाना है मुझे कितना माइनस कर रहा है सर ये बहुत माइनस कर रहा है तो 11 माइनस कर रहा है ये तो है कोई गड़बड़ कर रहे हो क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं जी हम लोग कौन सा कोड गलत लिया अरे यार कोड मुझसे गलत क्यों हो रहे हैं बार बार शिट मैन सॉरी कोड मुझसे गलत हो रहे हैं 2 1 14 11 5 R 18 सॉरी 2 1 3 14 plus 3 17 17 11 28 28 plus 5 33 33 plus 18 33 plus 18 8 3 11 3 1 4 और 1 5 51 51 आएगा सर 51 में एक 51 से 57 पर पहुंचना है प्लस 6 कर रहा है सर प्लस 6 क्यों कर रहा है रीजन बीइंग नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 कोड हो रहे हैं नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए 6 हो गए सबको जोड़ दो 55 51 में 6 57 पे आ जाओगे 57 पे ठीक है जी कभी कभार ये भी कर देता है नंबर ऑफ लेटर को 6 जोड़ देगा और डिवाइडेड बाय 3 या नंबर ऑफ लेटर्स को क्या कर देगा ये कभी कभार ऐसा लॉजिक भी भेड़ देता है वो ध्यान से देखना कभी कभार वोवेल्स निकाल के डिवाइड करके आंसर दे देगा वो ठीक है जी तो कंफ्यूजिंग करने के लिए ये सब यूज करता है लॉजिक समझ में आ गया लॉजिक कहता है सर क्या लॉजिक कह रहा है सम ऑफ लेटर एडिशन यानी फिर सम ऑफ लेटर्स में क्या कर रहा है ऐड कर रहा है सम ऑफ ये कह सकते हो नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड कर रहा है सर नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड कर रहा है ये लॉजिक मार रहा है इसके अंदर बहुत देर से चलो प्रैंक का निकाल लो अब इसी तरीके से PRANK प्रैंक 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 P16 पे R18 पे A1 पर N14 पर K11 पर फटाफट 16 18 34 34 1 35 35 14 35 और 14 होते हैं 49 49 11 आ गया 60 60 60 60 60
49 11 कितना हो गया सर 60। नंबर ऑफ लेटर्स कितना 1 2 3 4 5 ऐड कर दो प्लस 5 कर दो, आंसर आ गया 65। आ रहा है आंसर 65 सभी का? फटाफट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर और नंबर ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन को यहीं पर अपना चैप्टर हम लोग ओवर करते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा जो आप लोग खुद बैठ के करेंगे, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ इससे रिलेटेड, लिखेंगे अगला क्वेश्चन। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग। कोड है फ्राई, भेजा फ्राई। भेजा फ्राई का कोड दिया मैंने आपको, कितना? भेजा फ्राई का कोड है 147, ठीक है जी। क्रॉप, क्रॉप तो सर फसलें होती हैं, हाँ क्रॉप फसलें होती हैं। क्रॉप का कोड दे दिया मैंने आपको 208। कितना दिया सर? 208। आप मुझे बताओगे व्हाट इज द कोड ऑफ म्यूजिक? म्यूजिक का कोड बताना है आपको मुझे। व्हाट इज द कोड ऑफ म्यूजिक? म्यूजिक का कोड बताओ मुझे, म्यूजिक का कोड। चलो आ जाओ चेक करते हैं फ्राई के कोड पे, लॉजिक ढूंढते हैं। फ्राई का कोड, फ्राई को दूर दूर लिखेंगे। एफ आता है फिक्स और 6, आर आता है 18 पे, वाई आता है 25 पे। जोड़ दो सबको। 18 6 24, 24 और 25 होते हैं कितने सर? 49। और 49 से मुझे पहुंचना है 147 पे। क्या कर रहा है? क्या टेबल में आता है 49 की 147? देखो जरा सर, 49 1 जा 49, 49 2 जा 98 और 49 3 जा 147, 3 9 जा 27, 3 147। बिल्कुल ठीक है सर, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 3 को। रीजन बीइंग 3 किस लिए? नंबर ऑफ लेटर्स को तो नहीं कर रहा कहीं, कहीं नंबर ऑफ लेटर्स को तो नहीं कर रहा। चलो चेक कर लेते हैं, इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा सेकंड वाली से, क्रॉप से क्लियर हो जाएगा। अगर ये ऐसा कर रहा होगा ना तो 208 आएगा इससे। सी आता है 3 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे और पी आता है 16 पे। सबको जोड़ो। 18 3 21, 21 और 15 कितने हो गए? 21 15 हो गए सर। 21 15 36, 36 और 16 सर, 36 और 16, 36 और 16, मेरी बात सर, 36 और 16 52 होता है सर। 52 से मेरे को 208 पे पहुंचना है, 208 पे। 52 1 जा 52, 52 2 जा 104, 52 3 जा ये हो जाएगा 156 और 52 4 जा हो जाएगा आपका 208। 52 को मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से। अब देखिए जरा नंबर ऑफ लेटर 4 है क्या? 1 2 3 4। अरे मिल गया लॉजिक, यही काम कर रहा है ये, यही काम कर रहा है। म्यूजिक में लगाओ कोड ये वाला, म्यूजिक में लगाओ कोड। म्यूजिक में 13, यू गिव मी किस, एस 19, टी 20, सी आता है 3 पर, मार दो सबको। 13 21 कितना हो गया सर? ये हो जाएगा 34 और 19 कितना हो गया सर? 34 19, ये हो जाएगा 53 और 20 लगाओ कितना हो जाएगा सर? 73 में 3 जोड़ो सर 76 में नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ दो सर। नंबर ऑफ लेटर्स की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 1 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 6 30 और 5 7 35, 5 6 30, 5 7 35, 380 आना चाहिए यार। गलत तो नहीं बैठ रहा लॉजिक मेरा? रुको 1 मिनट। 13 + 21 कितना हो गया सर? 13 + 21 होता है 314 213, 34 + 19 कितना होता है? 9 4 13, 3 1 4 1 5, 54 होना चाहिए। ठीक है जी, 54 में मैंने 20 को जोड़ा सर, ये आ गया मेरे पास कितना? यार 20 क्यों जोड़ रहे हो? आई है ना ये, टी क्यों बना दिया यार? तुम बताते नहीं हो यार, तुम्हारी वजह से, इसीलिए तो आंसर गलत होते हैं मेरे बार बार। कम से कम बोला तो करो सर, गलत कर रहे हो यहाँ पे। 9 4 13, 63 + 3 कर रहा है ना 66। 13 + 21 कितना हो गया? कैलकुलेशन बड़ी वीक हो रही है भाई, क्या हो रहा है? दिक्कत मेरे को है आप लोगों को आ रहा है? 34
19, 53, 53 और 9, 62 प्लस 3, 65, 65 65 बन रहा है यार, 76 नहीं बनेगा, 65। 5 5 से 25, 5 6 से 30, 325 आएगा आंसर। ठीक है जी। न्यू कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत है मेरी भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस चीज़ को। कैलकुलेशन बहुत तेज करूंगा आप लोगों के साथ सीख सीख के कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में नोट करोगे और इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन है आपके सामने, द कोड ऑफ फ्लड। आपको बता देता हूँ, द कोड ऑफ फ्लड इज 25। द कोड ऑफ हिंट इज हिंट का कोड लिखो। हिंट का कोड है आपके पास 15। एंड नाउ द कोड ऑफ, व्हाट इज द कोड ऑफ फास्ट। आपको फास्ट का कोड बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फास्ट का कोड आप लोगों को मुझे आंसर कमेंट में देना है। 4 ऑप्शन दे देता हूँ, 63, 60, 64 या 62। आंसर में कमेंट में आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है जी। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई होगी और आप लोग मेरे इसी चैनल को देख रहे होंगे और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे कोडिंग डिकोडिंग। और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और समझ में आई होगी। ठीक है जी। ऐसे ही हम लोग सारे के सारे रीजनिंग के चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे और फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को भी उठाएंगे, लेकिन अभी इसको हम सस्पेंस में रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ अदर पार्ट्स को। ठीक है जी। हमारा अभी कोडिंग डिकोडिंग पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने सिर्फ आपको आज पढ़ाई है लेटर से नंबर की सीरीज। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा लेटर टू लेटर की सीरीज क्या होती है, या नंबर से लेटर की सीरीज क्या होती है, नंबर से नंबर की सीरीज क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में कम से कम 2 से 3 क्लासेस हमारी लगेंगी इसकी, और तब हम लोग पूरी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग को खत्म कर पाएंगे। ठीक है जी। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल को और मुझको सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, लव बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए अपना, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद गौरव। ठीक है जी। और हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, उस पर भी मैं बहुत सारे एक जीके के फैक्ट्स डालता रहता हूँ। आप लोग मुझे वहाँ पर भी जाके कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी, धन्यवाद।